हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा मल्टीटास्किंग एग्जाम के लिए, जो कि अप्रैल में होगा। और ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, क्योंकि इसमें मैंने रियल क्वेश्चंस लिए हैं और ठीक इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में आएंगे। तो इस वीडियो को पूरा आप एंड तक देखें और ध्यान से आप सुने, और इसी तरीके के रियल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। इन्हीं सभी क्वेश्चंस को आप पूरा ध्यान से देखें। तो ये वीडियो हिंदी में है और इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले यहाँ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। यदि आप मोबाइल से स्टडी करना चाहते हैं और टैबल करते समय स्टडी करना चाहते हैं बहुत इफेक्टिव तरीके से, एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से, तो मैं आपको ये ऐप सजेस्ट करूंगा जिसका नाम है ग्रेडअप। इसको आप डाउनलोड करें गूगल प्ले से, और यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट आप फ्री में सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हैं और सभी टॉपिक्स पर हैं। इंग्लिश में भी हैं, मैथ्स में भी हैं, रीजनिंग में, और जनरल अवेयरनेस की क्विज़ हैं यहाँ पर। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऐप है और टोटल फ्री में आप इससे स्टडी कर सकते हैं। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे स्टूडेंट इस ऐप को यूज़ करते हैं डेली बेसिस पर। तो इसको आप यूज़ करें, इसको आप तुरंत डाउनलोड करें और इसको यूज़ करना शुरू करें। डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा और बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। और एट द सेम टाइम इस ऐप पर आपको सारे एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशंस भी मिल जाएंगे, कौन सा एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो ये बहुत ही यूजफुल और बहुत ही बेहतरीन ऐप है, मोबाइल ऐप है। इसको आप डाउनलोड करें और इससे अपनी तैयारी करना शुरू करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये मॉक टेस्ट यहाँ से शुरू होता है आपका, और इसमें मैंने टोटल 25 क्वेश्चन लिए हैं और ठीक इसी तरीके के क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट में आपका जो रियल एग्जाम होगा मल्टीटास्किंग का, उसमें आएंगे। और एट द सेम टाइम ये एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए और सीजीएल एग्जाम के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसमें भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट्स के लिए लिए हैं, जिनका जवाब स्टूडेंट्स को देना है। टोटल 27 इसमें क्वेश्चन है और सभी तरीके के क्वेश्चन हैं जैसे कि एग्जाम में, रियल एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें स्पेलिंग पूछी है। इसमें 4 वर्ड दिए हैं और इसमें रजिस्टर की स्पेलिंग कौन सी सही है वो आपको बताना है। तो मल्टीटास्किंग एग्जाम में और आपका सीएचएसएल एग्जाम में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो मॉडरेट होता है, मतलब ज़्यादा सरल भी नहीं होता और ज़्यादा कठिन भी नहीं होता। तो यदि आप अच्छी तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन इसमें होगा मल्टीटास्किंग एग्जाम में। तो रजिस्टर की स्पेलिंग क्या है? REGISTER। इसमें ये स्पेलिंग है रजिस्टर की, और इसमें आपका ए इसमें आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में ए इसमें आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बेनिफिट। तो बेनिफिट की स्पेलिंग क्या है, इसमें आपको बताना है बेनिफिट की स्पेलिंग। तो इसका आंसर होगा आपका सी। इसमें इस क्वेश्चन को पूरा करने से पहले, इस मॉक टेस्ट को पूरा करने से पहले आप एक कॉपी और एक पेन ले लें, और मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको 30 सेकेंड का, जैसे कि एग्जाम में मिलता है। और उस टाइम में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपना आंसर आप लगा लें। और यदि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है तो आपको अपने आप को आप 1 नंबर दें, अदरवाइज 0.25 की माइनस मार्किंग करके आपका जो भी फाइनल स्कोर बनता है उसको आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, जरूर भेजें आप उसको। तो मुझे आइडिया लगेगा कि कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है और कहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं। और मल्टीटास्किंग का जो एग्ज़ाम है, मल्टीटास्किंग की जो जॉब है, बहुत कठिन जॉब नहीं है, सरल जॉब है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, और इसको निकालना कोई कठिन बात नहीं है। इसमें आप अच्छी तैयारी करते हैं, सिंसियरिटी के साथ करते हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस चैनल पर जितने भी वीडियो हैं आप सारे वीडियो इसके देखें। हिंदी में भी हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में भी हैं, करीब 350 वीडियो हैं। तो एक एक करके आप सारे वीडियो देखें और डेफिनेटली आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी होगी और बहुत ही अच्छा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। आर्कियोलॉजी की स्पेलिंग क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और आप इसमें सही आंसर लगा लें अपना 30 सेकेंड में। उसके बाद मैं इसका आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपका सी, इसमें आर्कियोलॉजी की सही स्पेलिंग है, आर्कियोलॉजी, ठीक है, पुरातत्व विभाग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का इसमें सी आंसर होगा, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। ये आपका पार्ट 2 शुरू हो गया और इस तरह से आपके मल्टीटास्किंग एग्जाम में 50 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, और सभी सेक्शन उसमें कवर होंगे। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, उसमें स्पेलिंग के आएंगे क्वेश्चंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएंगे, फिलर्स आएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा,
और इस तरह के सारे आपके सेक्शन इसमें कवर होंगे। तो उसी तरीके से ये रियल मॉक टेस्ट की तरह ही मैंने इसको बनाया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये ब्लू कलर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हैविंग बीन लीगली डिक्लेयर्ड फाइनेंशियली इंसॉल्वेंट इज टू बी। मतलब जो व्यक्ति फाइनेंशियली इंसॉल्वेंट हो जाता है, अपने जो उसके ऊपर जो कर्जे हैं उनको चुकाने में पूरी तरह असमर्थ होता है, उस व्यक्ति को हम लीगली जब वो डिक्लेयर्ड हो जाता है तो क्या बोलते हैं। ये कॉमर्स का वर्ड है और इसमें 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं, ब्रोक, बैंकरप्ट, पेनीलेस और डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब एकदम गरीब व्यक्ति होता है, पेनीलेस का मतलब भी कंगाल और गरीब व्यक्ति होता है, ब्रोक का मतलब भी वही होता है जिसको बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। लेकिन यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है लीगली डिक्लेयर्ड। जब हम किसी व्यक्ति को फाइनेंशियली इंसॉल्वेंट मतलब पूरी तरीके से वो उसके पास पैसा खत्म हो गया है और अपने कर्जे वो नहीं चुका सकता, तो उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंट के लिए दूसरा वर्ड है बैंकरप्ट। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर होगा सी, बैंकरप्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अ पर्सन हु इज इजीली हर्ट। एक व्यक्ति जो आसानी से हर्ट हो जाता है, आसानी से उसको कोई बात लग जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंसियर, सेन, सेंसिटिव और सेंसिबल। सेंसिबल होता है समझदार, सेन भी समझदार होता है, सिंसियर एकदम लगनशील होता है। तो यहां पर आपका आंसर होगा सेंसिटिव, डी यहां पर आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है। मर्डर ऑफ ए किंग। मर्डर ऑफ ए किंग को हम क्या बोलते हैं, मर्डर ऑफ ए किंग को हम बोलेंगे रेजिसाइड, डी इसमें आंसर होगा। ठीक है, मैट्रिसाइड मदर की हत्या को बोलते हैं, फ्रैट्रिसाइड फादर के लिए होता है, जीनोसाइड बहुत बड़े मास को जब हम खत्म कर देते हैं उसको हम बोलते हैं जीनोसाइड। तो रेजिसाइड इसमें आपका आंसर होगा। और ये क्वेश्चन मल्टीटास्किंग एग्जाम में और CHSL एग्जाम में कई बार आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अ डिवाइस दैट काउंट्स स्टेप्स अ पर्सन टेक। मतलब एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो जब हम चलते हैं, जब हम वॉकिंग करते हैं तो हमारे जो स्टेप्स होता है वो उसको वो गिन लेता है, काउंटिंग कर लेता है। लैक्टोमीटर जो होता है वो दूध को नापने के लिए होता है, कि दूध की शुद्धता को नापने के लिए होता है। स्पीडोमीटर गाड़ियों में होता है, स्पीड नापने के लिए। बैरोमीटर हवा के दबाव के लिए होता है। तो इसका आंसर होगा आपका बी, यानी पेडोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्योर फॉर ऑल डिजीज। कोई ऐसी एक रामबाण औषधि, कोई एक ऐसी रामबाण दवाई जिससे हम सभी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसमें आपका आंसर है पेनेसिया। ठीक है, ये क्वेश्चन SSC में कई बार रिपीट हुआ है, CGL तक में ये क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनोरामा हम बोलते हैं व्यू को, एक दृश्य को। पेनक्रिएटिक मतलब पेनक्रियास से रिलेटेड जो होता है, और पेंडिमोनियम मतलब नॉइज या डिसऑर्डर। तो इसका आंसर होगा आपका ए, यानी पेनेसिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये सिनोनिम का आपका सेक्शन शुरू हो गया। सिनोनिम मतलब आपके सिमिलर वर्ड्स जो होते हैं, एक जैसे वर्ड होते हैं, जिसको हम हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और ये 5 या 10 आपसे पूछे जा सकते हैं मल्टीटास्किंग एग्जाम में। तो ये वोकैबलरी का टेस्ट होता है, और वोकैबलरी के मेरे 23-24 वीडियो हैं इस चैनल पर, वो सारे आप देख लें और उससे आपकी वोकैबलरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो इनोक्यूअस का क्या मतलब है, इनोक्यूअस का मतलब होता है पूरी तरीके से हार्मलेस। ठीक है, हार्मफुल इसका अपोजिट हो जाएगा, इनएक्टिव नहीं होगा, और ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब जिससे आपको बुरा लग जाए उसको हम बोलते हैं ऑफेंसिव, जैसे ऑफेंसिव लैंग्वेज। तो इनोक्यूअस का सिनोनिम होगा यहाँ पर हार्मलेस, सी यहाँ पर आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, रिडिकुलस। कोई चीज़ यदि रिडिकुलस होती है तो बहुत बचकाना सी होती है, बहुत बेतुकी सी होती है, बहुत मीनिंगलेस होती है। तो रिडिकुलस का सही सिनोनिम होगा यहाँ पर एब्सर्ड। ठीक है, एब्सर्ड का मतलब भी होता है सेंसलेस या बेतुका। मॉकिंग, जिसको देख के हंसी आए उसको हम बोलेंगे मॉकिंग। एनिग्मेटिक मतलब पहेली को हम बोलते हैं। और डिस्पोजेबल, जिसको हम यूज करके फेंक सकते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल। तो रिडिकुलस का सिनोनिम होगा एब्सर्ड। और इससे एक वर्ड और बन सकता है आपका एब्सर्डिटी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ट्रैंक्विल। इसका सुना है ट्रैंक्विल का। ट्रैंक्विल का सिनोनिम साउंड, सीरियस, नॉइजी। नॉइजी इसका अपोजिट होगा। ट्रैंक्विल का मतलब होता है एकदम शांत।
ठीक है, तो काम इसका आंसर होगा डी। नॉइजी का मतलब बहुत ज़्यादा शोरगुल, साउंड का मतलब गहरा भी होता है, कई मीनिंग्स में कई सेंसेस में यूज होता है साउंड। और सीरियस, तो इसका आंसर यहाँ पर होगा आपका डी यानी काम। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ये एंटोनिम शुरू हो गए। यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड बताना है। एमेच्योर जो अपने शौक के लिए खेलता है, अपनी हॉबी को पूरा करने के लिए खेलता है, कोई भी हॉबी को परसू करता है, उसको हम एमेच्योर बोलते हैं। और प्रोफेशनल जो होता है वो उसका प्रोफेशन ही वो होता है, ठीक है। तो अमेच्योर का अपोजिट जो होगा वो प्रोफेशनल होगा। ईगोइस्ट नहीं होगा, इंडिविजुअल और टोटल नहीं होगा, इसका आंसर होगा प्रोफेशनल। पर्टिनेंट का मतलब होता है सुसंगत, या जो चीज़ सही है, और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो चीज़ सही है उसको हम बोलते हैं पर्टिनेंट। तो पर्टिनेंट का उल्टा होगा इररिलीवेंट, ठीक है। जो चीज़ रिलीवेंट नहीं है उसको हम बोलेंगे इररिलीवेंट, और डी इसमें आपका आंसर होगा। इरेशनल का मतलब होता है इलॉजिकल, और इरेगुलर और रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे इसमें आंसर, डी इसमें आपका आंसर होगा एंटोनिम। डेलिकेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कोमल, जो ब्रेकेबल होता है उसको हम डेलिकेट भी बोलते हैं। और उसके लिए डेलिकेट के लिए जो सिनोनिम है वो है फ्रेजाइल, FRAGILE। फीबल का मतलब होता है वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, स्ट्रेनुअस, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला या जिसमें जोर पड़े, ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रेनुअस। फ्रेजाइल का मतलब ब्रेकेबल होता है, और रोबस्ट का मतलब होता है बहुत मजबूत। तो डेलिकेट का मतलब होता है कोमल, तो रोबस्ट इसका आंसर आपका होगा डेलिकेट का एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ये आपके एरर्स के क्वेश्चंस हैं, और सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस, इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन मल्टीटास्किंग एग्जाम में और CHSL एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको डेफिनेटली एक बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि मल्टीटास्किंग एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो इसको आधार बनाकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो SSC एग्जाम में स्पॉटिंग एरर में 4 पार्ट होते हैं, और जो चौथा पार्ट होता है वो नो एरर का होता है। यदि क्वेश्चन पूरी तरीके से सही है, ग्रामेटिकली सही है, तो उसका आंसर होगा डी। और किसी भी पार्ट में यदि गलती है तो उस पार्ट का जो नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। द बंच ऑफ कीज हैव बीन लॉस्ट बाय माई मदर अर्ली दिस मॉर्निंग। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, कीज को सब्जेक्ट मान सकते हैं। हम कीज की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं बंच की, यानी गुच्छा, और गुच्छा जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये जो नाउन है हैव, इसकी जगह हम लगाएंगे हैज, और इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन 16 देखते हैं, वी आउट सर्व आर एल्डर्स इन द फैमिली। मतलब हमें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ये इस सेंटेंस का मतलब है। लेकिन यहाँ पर ये ऑट लिखा है, OUGST, इसके साथ हमेशा हम टू का प्रयोग करते हैं, और टू जैसे होता है, और टू इज इक्वल टू शुड, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसमें पार्ट आपका गलत है, और ए इसमें आपका आंसर होगा। यहाँ पर आपको टू भी लगाना पड़ेगा। ऑट हमेशा कभी भी अकेले में यूज़ नहीं होता, अकेला ये और टू मतलब टू के साथ ये यूज़ होता है, तो इसलिए सेंटेंस में ए पार्ट में गलती है। 17 देखते हैं, क्रैकिंग डिफिकल्ट एग्जाम्स लाइक SSC, CGL एंड बैंक PO। अब देखिए ये भी मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर रियल सब्जेक्ट क्या है ये देखना पड़ेगा आपको, और रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। यहाँ पर जो सब्जेक्ट का वो SSC, CGL और बैंक PO नहीं है, यहाँ पर रियल सब्जेक्ट है आपका क्रैकिंग, और क्रैकिंग है सिंगुलर, तो इसलिए यहाँ पर ये जो वर्ब आएगी ये सिंगुलर में आएगी। इसको हम बोलेंगे यहाँ पर नीड्स, ठीक है। नीड ना होके इसको हम लिखेंगे नीड्स, और बी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, मिस्टर रमेश मोहन इज ए MLA फ्रॉम कानपुर। रमेश मोहन जो है वो MLA है कानपुर से। तो ये आर्टिकल से रिलेटेड है, ठीक है। तो MLA में जो साउंड निकल रही है, जैसे यदि आप एम लिखेंगे तो एम में जो फर्स्ट साउंड होगी वो बॉबिल की होगी, ठीक है। तो MLA से पहले यहाँ पर आपको ए नहीं आएगा, एन आएगा। MLA, MBBS, MCA, MBA, LLB, SP, एक्सरे, इन सभी वर्ड से पहले हम एन लगाएंगे, क्योंकि इनसे पहले बॉबिल की साउंड आती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, वेयर समथिंग वार्म
लेस्ट यू शुड नॉट कैच अ कोल्ड। लेस्ट का मतलब होता है, लेस्ट एक निगेटिव वर्ड है और इसका मतलब होता है ताकि ऐसा ना हो, मतलब कुछ गर्म कपड़े पहन लो ताकि ऐसा ना हो कि आपको जुकाम हो जाए। ये इस सेंटेंस का मतलब है, लेकिन लेस्ट चूंकि एक निगेटिव वर्ड है, इसमें दो रूल हैं। एक तो हम लेस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग करेंगे और लेस्ट के बाद कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता। तो ये दो रूल मैंने आपको इसमें बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हैं और इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आई फाउंड दैट ऑल माई मनी हैव गॉन। मनी जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। कॉइन्स और नोट्स वो काउंटेबल हैं और प्लूरल और सिंगुलर में यूज हो सकते हैं, लेकिन मनी को हम यूज करते हैं सिंगुलर में। तो यहां पर ये जो हैव लगा है इसकी जगह हम लगाएंगे हैज और सी इसमें आपका आंसर होगा। 21 क्वेश्चन देखते हैं। स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है ये। अकबर वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट किंग दैट इंडिया एवर हैड। मतलब अकबर एक बहुत सारे किंग्स में से एक फाइनेस्ट किंग था, सबसे अच्छा किंग था। जैसे जितने भी किंग्स अभी इंडिया में हुए हैं उनमें से सबसे अच्छा अकबर था। तो यहाँ पर जब हम वन यूज़ करते हैं और वन के बाद जब कोई नाउन आती है यहाँ पर तो वो आती है प्लूरल में, ठीक है, क्योंकि हम अनेक में से एक को चुनते हैं, एक में से एक को नहीं चुनते। तो इसलिए यहाँ पर आपका ये जो नाउन है किंग, इसको हम लिखेंगे प्लूरल में, किंग्स यहाँ पर हमको बोलना पड़ेगा और बी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ही जम्प्ड इन द रिवर टू सेव द ड्राउनिंग चाइल्ड। ड्राउनिंग चाइल्ड का मतलब होता है डूबता हुआ बच्चा। तो उसने डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए छलांग लगा दी, रिवर में छलांग लगा दी। तो यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, तो मूवमेंट को हम शो करने के लिए इनका प्रयोग नहीं करते, मूवमेंट को शो करने के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इनके स्थान पर हम प्रयोग करेंगे इनटू और बी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, दे वॉक्ड द ओल्ड पार्ट ऑफ द हाउस। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें प्रपोजिशन कौन सा आएगा? इसमें प्रपोजिशन ऑन नहीं आएगा, क्योंकि ऑन हम यूज़ करते हैं सरफेस पर चलने के लिए, सरफेस के ऊपर किसी चीज़ के होने के लिए, एट पॉइंट के लिए आता है। लेकिन यहाँ पर हम सेंस निकल रहा है कि दे वॉक्ड ओल्ड पार्ट ऑफ द हाउस, मतलब वो ओल्ड पार्ट ऑफ द हाउस, जो हाउस का पुराना हिस्सा था उसके आसपास चल रहे थे या घूम रहे थे। तो यहाँ पर एकदम सही वर्ड होगा। एट जो होता है वो पॉइंट के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पर हम पॉइंट के सेंस में इसको यूज नहीं कर रहे, यहाँ पर हम एरिया के सेंस में यूज कर रहे हैं। तो अराउंड यहाँ पर सही आंसर आपका होगा। आई शेल बी ऑब्लाइज्ड, मैं आपका ऋणी रहूंगा, जो आपने मुझे हेल्प दी है उसके लिए मैं आपका ऋणी रहूंगा। तो ऑब्लाइज के बाद हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे या टू लगाएंगे? ऑब्लाइज के बाद हम लगाएंगे टू। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस, जो पहला जो वर्ल्ड वॉर था वो 1914 से 1918 के बीच में हुआ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेफिनेटली इस क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये एंड लगा हुआ है और एंड से पहले यहाँ पर हम हमेशा बिटवीन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बिटवीन का मतलब होता है कि दो के बीच में, ठीक है। तो दो संख्याएं दी हैं 1914 और 1918 और उसके बीच में एंड भी दिया है, तो उसको दिखाने के लिए हम बिटवीन का प्रयोग इसमें करेंगे। ड्यूरिंग का प्रयोग इसमें नहीं होगा। ड्यूरिंग एक फिक्स टाइम के लिए यूज होता है, जैसे ड्यूरिंग माय समर वेकेशन, ठीक है। चूंकि यहाँ पर दो संख्याएं दी हैं, दो पॉइंट दिए हैं, तो दो पॉइंट को दिखाने के लिए यहाँ पर हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे और ए इसमें आपका आंसर होगा। तो ये मॉक टेस्ट आपका पूरा हो गया। जितना भी आपका स्कोर बना है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें आप, ठीक है। अब मैं दो क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, वो आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। एक ये क्वेश्चन है फिलर का। नोबडी विल द फैक्ट दैट शी इज ऑनेस्ट, डिफाई, डिनाई, डिग्निफाई और डिफाई। क्या इसमें आएगा आंसर? वो आपको लिख के मुझे भेजना है। क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27, ही जनरली लुक्ड ऑन द पुअर, डाउन इनटू, इन और फॉर। तो इसमें से क्या सही आंसर होगा? ये दो क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट्स को दिए हैं, इनका सही आंसर मुझे लिख के आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है और डेफिनेटली मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा।
ये ग्रेड अप ऐप है, इसके थ्रू आप तैयारी करें मोबाइल से और टोटली फ्री में आप तैयारी करें। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल यहाँ पर आपको मिलेगा। करीब 1 लाख यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। अपने डाउट वगैरह भी आप क्लियर कर सकते हैं, आप डाउट भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है और यहाँ पर बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स इसके थ्रू स्टडी करते हैं। तो इस ऐप को यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा और आपको सजेस्ट करूँगा कि इस ऐप को तुरंत डाउनलोड करें और इससे स्टडी करना आप शुरू करें। डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, और यदि आपके 18 से 25 आपके नंबर आए हैं इस मॉक टेस्ट में तो परफॉर्मेंस आपकी आउटस्टैंडिंग मानी जाएगी और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, आपका सेक्शनल कट ऑफ निकलेगा। हालांकि एसएससी में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में आपके अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। 16 से 18 आए हैं तो भी आपकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट मानी जाएगी। मतलब ओवरऑल आपके यदि 70% से ऊपर मार्क्स आए हैं तो वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मानी जाएगी। 70 से ऊपर आप अपना स्कोर करने की कोशिश करें। जैसे 150 नंबर का आपका एमटीएस का पेपर होगा तो 150 में से 70%, मतलब 105 नंबर तक आप स्कोर करने की कोशिश करें। 70% का स्कोर बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा और आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं 72, 75 तक, ठीक है। और 10 से नीचे यदि इसमें नंबर आए हैं तो आपकी परफॉर्मेंस पुअर मानी जाएगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और ये मॉक टेस्ट? यदि अच्छा लगा, आपको यूजफुल लगा, तो ज़रूर इसको लाइक करें और शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा लगा। और अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर, और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। अपने फ्रेंड्स को और अपने कॉलीग को भी इस चैनल के बारे में बताएं, अपने सभी फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि इस पर मैं डालता हूँ एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट। और डेफिनेटली यदि सारे वीडियो आप देखते हैं इस चैनल के तो डेफिनेटली किसी भी एग्ज़ाम में आपको सफलता मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये है इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज, ये फेसबुक पर है, इसको आप ज़रूर लाइक करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।